ना मैं घर तब दिलवा दूँगी। हाँ, बाय बाय। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विवेक। और आप? चंचल। आप लेकिन कुछ काम है आपको? चंचल? हाँ। आप क्या करती है चंचल जी? आप मुझसे ऐसे क्वेरीज क्यों कर रहे हैं यहाँ बैठ के? आप बैठ के क्वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है आपसे हमें कुछ चाहिए होगा। क्या करती हैं आप? टीचर हूँ मैं। टीचर हैं आप? तो कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं आप? यहाँ क्या कर रही हैं आप? टीचिंग कर रही हूँ। अच्छा, बॉयफ्रेंड है आपका? नहीं, एक्चुअली मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बच्ची है, डिवोर्स हो चुका है, बॉयफ्रेंड नहीं है। बॉयफ्रेंड नहीं है? आपकी बेटी कहाँ रहती है? दिल्ली में अपनी नानी के पास। उसके पास क्यों नहीं रहते हो? काम है, अब घर चलाना है तो लोग जाते हैं ना बाहर, इसमें कुछ नया तो है नहीं। पहले आदमी जाते थे, अब औरतें भी जाती हैं। नहीं नहीं, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, अब तो समय के साथ लड़कियों को भी लड़कों के साथ चलना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। चलाने के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो डिवोर्स क्यों हुआ आपका? डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस थे मेरे। सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप मुझसे पूछ क्यों रहे हो ये सब? अब पूछ लिया है तो बता ही दीजिए क्यों हुआ डिवोर्स। पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन? डिवोर्स इसलिए लिया क्योंकि जो आदमी था वो सही नहीं था। कि अब मुझसे शादी करने के बाद कोई किसी और औरत के साथ रहेगा तो हमारे कल्चर में तो ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ले लिया, क्या करना। अच्छा है, मतलब ये आप कैसे श्योरिटी से कैसे आप कह सकती हो कि आप वो किसी और के साथ रहते ही थे? पता लग गया था मुझे। कैसे पता चला? कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते थे, फ़ोन छुपाया जाता था मुझसे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। जब हमारी शादी हुई थी तो हम हर चीज़ शेयर करते थे, फ़ोन्स भी हमारे ऐसे किसी का भी फ़ोन उठा लिया, देख लिया, बट तब छुपाने लगा था चीज़ें। लेट नाइट घर आना, कभी कभी नहीं आना। फिर एक दिन मुझे दिखा फ़ोन पे ये किसी का कॉल आ रहा था, नाम लड़के का था, तो मुझे लगा शायद ऑफिस से किसी का आ रहा होगा, मैंने उठा लिया। तो बोल रही कहाँ हूँ, अभी तक निकले नहीं क्या? मुझे समझ आने लगी चीज़ें कि हो रही हैं कुछ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नहीं समझ में आया। एक हाथ से कुछ नहीं होता है, दोनों हाथ से ताली बजती है। गुनाह की नींव रखी जाती है तो उसमें योगदान दोनों का होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ न कुछ गलतियां रही होंगी। इंसान पहले राइट होता है और रॉन्ग क्यों होता है, सोचने का विषय है कि ऐसी कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी हुई होंगी जिससे वो चीज़ें रॉन्ग हुई। कुछ तो ऐसी चीज़ें रही होंगी, कभी आपने सोचा ये बात? हाँ, शायद मुझे उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। कि मैं अपना जॉब करती थी, घर संभालती थी, मेरे पास अपने मायके की भी कुछ जिम्मेदारियाँ थी, चीज़ें कुछ ऐसी, मतलब बिज़ी रहना तो एक नॉर्मल सी बात है, बट मेरे जो घर वाले थे पीछे से, उनका भी इन्फ्लुएंस आने लगा। मेरे भाई ने बोला कि रिश्ता तोड़ दो, तो मैं हो गई इन्फ्लुएंस उस टाइम पर और मैंने तोड़ दिया। बट अभी थोड़ा रिग्रेट होता है क्यों किया। बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है, अकेले संभालना बच्चा ईजी नहीं है। मेरी भाभी को भी लगता है कि मैं गलत हूँ, जो भी बात करता है मुझसे गलत तरीके से ही बात करता है। गलत आप सोच कर देखिए कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ थी तो ये प्रॉब्लम थी? नहीं थी ना। अलग हुई तो आपकी भाभी भी कहना शुरू कर दी ना, उनका तो घर बसा हुआ है लेकिन आपका घर तो टूट गया ना। एक घर बनाना बहुत मुश्किल का काम होता है, तोड़ने में क्या लगता है? टूट जाता है ना। कि हस्बैंड ने मैरिज कर ली, हो गई। आप सोच कर देखिए, अकेले आपको सरवाइव करना मुश्किल है ना। घर वालों के इन्फ्लुएंस की वजह से मेरा तो रिश्ता टूट गया। अब वो भी मुझ पर, जिन्होंने तुड़वाया वही साथ नहीं देते, तो नहीं देंगे ना। वो सारी जिम्मेदारी उनसे नहीं उठ पा रही। जब चीज़ें रोड तक आ जाए ना, जब घर की बातें, हस्बैंड और वाइफ की बातें जब रूम से बाहर आ जाए तो समझ लीजिए उस घर में इंसान नहीं, जिंदा लाशें रहती हैं। ये तो आप रिलेट कर पा रही होंगी ना। काश आप ऐसा ना की होती। आपकी बेटी के ऊपर इस सब चीज़ों का बहुत गलत असर जाएगा कि नहीं जाएगा? मैं क्या करता हूँ वो छोड़िए, लेकिन जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से आप आगे निकल जाओ ना, तो पीछे आना बहुत मुश्किल होता है। लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मैनेज नहीं किया जा सकता। और गलतियाँ हमेशा दोनों की होती हैं। ये आप जान लीजिए, क्योंकि ये जीवन है। एक ताली से कभी भी चीज़ें नहीं बच सकती हैं। मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए था अपने पेरेंट्स से, इस बात का रिग्रेट है मुझे अभी भी।
अभी फिर से आपको मैरिज करना है? पर यही लगता है मैं शायद चीज़ें बचा पाती अगर मैं खुद के दिमाग से चलती तो, खुद थोड़ा काम डाउन होकर। अब जो हो गया फ्यूचर में उसको छोड़िए, जो आपका पास्ट चला गया वो छोड़िए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। अभी क्या करना है, शादी करना है या जीवन को ऐसे ही जीना है? तो नहीं है शादी के लिए, अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी बेटी ही रहती है, उसके बारे में ही सोचती हूँ, काम करती हूँ, घर जाती हूँ, साल में 1-2 बार जाने मिलता है तो उसको ही सारा टाइम देती हूँ मैं। लेकिन आपको मैरिज तो करनी पड़ेगी, अकेले जीवन तो काटना बहुत मुश्किल है ना। देखते हैं भगवान किसी से मिलाएगा तो, क्योंकि ऐसे तो अब एक बार रिश्ता, एक बहुत मजबूत रिश्ता अगर टूट जाता है ना तो दोबारा जुड़ने में बहुत परेशानी होती है। वहाँ पर देखिए कैमरा लगा है, सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी हाँ, हमारी बहुत सारे माताएं हैं जो मैरिज के बाद भी इन्फ्लुएंस रखती हैं। आप माँ हैं, आप इन्फ्लुएंस रख सकती हैं, लेकिन उनके भाई जो अपनी बहनों को बढ़ाते चढ़ाते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आप उनके साथ रहो, खड़े रहो, लेकिन घर ना तोड़ो। कुछ रिश्ते तो ऐसे ही टूट जाते हैं। सब अपनी बहनों को बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा आप लड़का ढूंढो जब तक मैरिज नहीं हुई है, और उसके बाद दोनों को समझो, क्योंकि घर तोड़ना छोटा सा आसान है। आपने तो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं जो आप कमा लोगे, लेकिन किसी इंसान की एक लाइफ, एक फैमिली जुड़ी हुई है। जीवन में अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलती है। एक बार अगर धागा टूट गया ना, कितना भी अच्छा उसे पिरो के जोड़ा जाए, मशीन से जोड़ा जाए, लेकिन कहते हैं ना कि उसमें गांठें पड़ जाती हैं जो जीवन में कभी नहीं वैसी हो सकती हैं। पैसे कमा रही हैं ये, जीवन ठीक है, हो सकता है आने वाले वक्त में इनकी मैरिज भी हो जाए या ये कर लें, क्योंकि समय परिवर्तन है, बदल जाएगा, कर लेंगे, फिर से जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो नहीं मिल पाती हैं लाइफ में। तो मेरा सारी बहनों और भाइयों से भी ये निवेदन है, जो लड़कियां हैं डिवोर्स लेती हैं या ये सारी चीज़ें होती हैं, आप एक बार अपने दिल से भी पूछो कि आप क्या चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपने माँ बाप के खिलाफ जाओ, उनके साथ जुड़ कर के रहो, लेकिन समझो, इस विषय में भी डिस्कस करो। आपका जीवन क्या इन सब चीज़ों से बेहतर होगा? आज तो इनकी भाभी बहुत खुश होंगी, इनके भाई को जरूर तकलीफ होगा। गुस्से में लिए हुए फैसले कभी कभी बहुत नुकसानदायक होते हैं, जो जीवन भर याद दिलाते हैं कि हमने भूतकाल में क्या किया हुआ है। और रिश्ते कभी भी एक आदमी से नहीं टूट सकते हैं, इसमें दोनों लोगों का बराबर का योगदान होता है। किसी का कम ज़्यादा हो सकता है, क्वांटिटी का फर्क आ जाता है, परसेंटेज का। इस तरह नई जीवन फिर से स्टार्ट करिए, फिर से आप अपना जीवन सर्वाइव करिए। ऐसे सोचे रहना, ऐसे इमोशनल होना, ऐसे खोना अच्छी बात नहीं है। आपको इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना है, ताकि हमारी जो ऐसी बहनें हैं जो ऐसे स्टेप लेती हैं वो ना लें। अपने माँ बाप से समझें, बात करें, एक लंबा टाइम दें। और मैं भाइयों को बोलना चाहूँगा कि जो ऐसे डिसीजन लेते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आप अपनी बहनों को लेकर के बहुत सिक्योर होते हो, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं भी भाई हूँ किसी का। लेकिन जब शादी हो जाए तो दोनों को भी सुनो, सुन के ही उसका फैसला निकालो। उससे पहले आप दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन देखो, लेकिन होने के बाद थोड़ी आंखें बंद कर लो और दिल से सोचो। बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभी गुस्से में फैसले लेना बहुत गुनाह की हो जाता है। और बाकी एक भाई के तौर पे आप ऑलवेज खड़े रहो। आपको नहीं लगता कि आपके भैया ने जो गुस्से में किया, जो आपको कन्विंस किया, वो गलत है? अब लगता है ना। ऐसी दूरियां बन जाती हैं, मन में बहुत तकलीफें होती हैं जो आप नहीं फील कर पा रहे होगे, लेकिन ये रिलेट करती होंगी। जब सोती होंगी तो नींद नहीं आती होगी। हमारी जितने बहनें हैं जिनका डिवोर्स हुआ होगा, वो फील करती होंगी इस चीज़ को कि लाइफ में क्या गुजरता है सोते समय। बिस्तर में इंसान हमेशा अकेले होता है। दो लोगों के साथ या तो जीवन बहुत बेहतर होता है, अब बेहतर नहीं होता है जो दो लोगों के साथ जीवन, वो फिर आप सोच नहीं सकते हैं, और रातें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। अब सो हमारी बहनें समझेंगे और हमारे भाई समझेंगे, और बहनों के भी भाई समझेंगे।